mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम पढ़ेंगे फाइबर यानी कि रेसे और फैब्रिक यानी कि कपड़े। फाइबर से हम कपड़े कैसे बनाते हैं तो इसी के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमको कौन कौन सी टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कॉटन फाइबर, process of making fabric from cotton, jute fiber, process of making fabric from jute, activities of weaving and knitting, history of clothing material। तो ये सारे टॉपिक जो है हमको कवर करने हैं, पर हम एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हमको 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर से। फाइबर, ऑल दीज फैब्रिक आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि ये जो फैब्रिक है हमको बनाने के लिए फाइबर हमको कौन कौन चीज़ों से मिलता है। प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। तो पहले हमको फाइबर मिलते हैं, उन फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर हमको 3 चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से और आर्टिफिशियली। टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर कैन बी 2 टाइप्स। जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल और सेकंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। नेचुरल फाइबर, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जो कि हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमको प्लांट से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं प्लांट्स फाइबर। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमल्स फाइबर। प्लांट फाइबर के एग्जांपल हैं कॉटन एंड जूट, और एनिमल फाइबर के एग्जांपल हैं सिल्क, लेदर एंड वुल। सिंथेटिक फाइबर, it is also called artificial fiber. It is man-made fibers. Most of them are prepared from raw material petroleum called as petrochemicals. ये man-made fibers होते हैं क्योंकि ये हमने बनाए हैं। ये नेचुरली आपको किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। हमने इसमें कुछ रिएक्शन की और हमने इसको बना दिया आर्टिफिशियली, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जाता है। ये पेट्रोलियम रॉ मटेरियल की मदद से बनते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर। आपने देखा होगा कि ये जो कॉटन होते हैं उनमें अब ये सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं जिससे थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। जो नेचुरल कॉटन होता है उसमें शाइन नहीं होती है, बट अब क्या करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को और नेचुरल फाइबर को दोनों को मिक्स कर देते हैं। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ फाइबर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉटन फाइबर क्या होता है। हमारी 6th क्लास की बुक में सिर्फ प्लांट से मिलने वाले जो हम फाइबर होते हैं उसी के बारे में दिया हुआ है, एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स के बारे में नहीं बताया हुआ। तो उसमें भी जो प्लांट से मिलने वाले फाइबर होते हैं उनमें 2 ही फेमस हैं ज़्यादा, जो हैं कॉटन और जूट, जिसके बारे में आपकी बुक में दे रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन, कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है और कौन से टेम्परेचर में हम इसको उगा सकते हैं, इसकी फार्मिंग कैसे होती है, इस सब के बारे में। तो कॉटन का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मोस्टली समर्स में जो हम कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के ही होते हैं, जैसे शर्ट्स, पैंट्स, और जो बेडशीट होती है हमारी वो भी कॉटन की होती हैं। जो कॉटन्स के कपड़े होते हैं उसमें से जो हवा होती है वो आसानी से आर पार हो जाती है, इसलिए हम इसको गर्मियों की सीज़न में ज़्यादा पहनते हैं। और कॉटन का यूज़ हम मेडिकल में भी करते हैं, जैसे जो हमारी पट्टी होती है वो भी कॉटन की होती है, और जब किसी के चोट लग जाती है तब भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं, तो मेडिकल लाइन में भी यूज़ होता है। और जो हिंदू लोग होते हैं वो भी दिया जलाने के लिए इस कॉटन का यूज़ करते हैं। तो कॉटन का यूज़ जो है अधिक मात्रा में होता है सारी जगह पर, इसलिए इसकी जो फार्मिंग होती है वो भी अधिक मात्रा में होती है। पर जो हम कपड़ों के लिए जो हम कॉटन यूज़ करते हैं उसमें कुछ प्रोसेस होती है, लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं पहले, तब हम कपड़ों को बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स, जो कॉटन का सोर्स होता है वो होता है कॉटन प्लांट। तो कॉटन हमको किससे मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है।
It is grown in the field, a cotton field that is ready for picking. It looks like a field covered with snow. The fruit of the cotton plant, cotton balls, are about the size of lemon. After maturing, the balls burst open. The seed covered with cotton fiber can be seen. जब कॉटन ग्रो हो जाती है, मतलब जब हम उसे पिक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्लांट से, तब वो फील्ड में ऐसा लगता है जैसे कि पूरे फील्ड में स्नो बिछी हुई हो। बहुत सुंदर लगता है। जो फ्रूट होता है प्लांट का, जिसको आप कॉटन बॉल्स भी कहते हो, कॉटन जो मिलता है वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है, इसलिए उसमें जो कॉटन होती है उसके अंदर सीड्स भी होते हैं। कॉटन के प्लांट में होते हैं येलो कलर के फ्लावर, और उस फ्लावर में नीचे की तरफ एक बल्ब जैसा होता है, जो जब वह पूप होता है यानी कि खुलता है, तब उसमें इस तरीके के कॉटन लगे होते हैं। जब ये ग्रो हो जाता है तो फार्मर इसको हैंड पिकिंग से पिक करते हैं और मशीन द्वारा या फिर हैंड डिवाइस द्वारा सीड को अलग करते हैं। सॉइल, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जब हम कॉटन प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होनी चाहिए, और किसी मिट्टी में ये ग्रो नहीं होता। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो मॉइस्ट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ये ठंडा होगा या मॉइस्ट होगा तो उससे क्या होता है, कॉटन ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ड्राई क्लाइमेट चलेगा और वार्म क्लाइमेट, और किसी भी क्लाइमेट में ये ग्रो नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं जो इनको अधिक मात्रा में ग्रो करती हैं। स्टेट्स इन इंडिया वेयर कॉटन ग्रो। कौन कौन सी स्टेट होती है जहाँ पर कॉटन ग्रो होती है? तो फर्स्ट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसको हम नॉर्थन जोन भी बोलते हैं। इसमें 3 स्टेट्स आती हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जिसमें कि कॉटन ग्रो होती है। और इन तीनों में भी सबसे अधिक मात्रा में हरियाणा में कॉटन ग्रो करी जाती है। सेकंड है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, ये सेंट्रल जोन में आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में गुजरात में करी जाती है। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये साउथर्न जोन में आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में आंध्र प्रदेश में होती है। तो आपको तीनों जोन याद रखने हैं, नॉर्थर्न जोन, सेंट्रल जोन और साउथर्न जोन, और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं वो भी याद रखनी है, और किसमें सबसे मात्रा में ग्रो हो रहा है वो भी याद रखना है। तो नॉर्थर्न जोन में सबसे ज़्यादा हरियाणा में होती हैं ग्रो, और सेंट्रल जोन में गुजरात में ग्रो होती हैं, और साउथर्न जोन में आंध्र प्रदेश में ग्रो होती हैं। बिसाइड कॉटन इज़ ऑल्सो ग्रोन इन उड़ीसा, और कुछ मात्रा में जो कॉटन है वो उड़ीसा में भी ग्रो की जाती है। अब हम पढ़ते हैं गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? देखो, हमने कॉटन को ग्रो कर लिया, उसको पिकडअप कर लिया। अब पिकडअप करने के बाद क्या होता है, गिनिंग प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा कॉटन के अंदर से सीड्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। यह डायग्राम, जब आपकी कॉटन्स ग्रो हो जाती हैं तो वो इस टाइप से दिखती हैं, जैसे कि पूरे फील्ड पर स्नो बिछा दी हो। ये है ट्रेडिशनल गिनिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी गिनिंग करने के लिए, तो ये ऐसे हैंड डिवाइस से ही गिनिंग किया करते थे, यानी कि सीड्स को अलग किया करते थे कॉटन में से। तो ये ट्रेडिशनल यूज़ है। अब ऐसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन्स अच्छे से साफ़ हो जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। उन ट्रेडिशनल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। ये एक और हमारी मशीन है। इसमें क्या करते हैं, पीछे बॉल डालते हैं, फिर ये एक ऐसे राउंड राउंड होता है और आगे की साइड में सीड निकलती जाती हैं और साफ़ कॉटन अलग होती जाती है। ये पीछे की, इसमें 2 सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप पीछे डालो और आगे की साइड में साफ़ होती जाती है। ये देखो, कॉटन बॉल्स विद सीड्स, देन आगे की साइड में एरो लगा हुआ है, सीड्स अलग हो रही हैं, ब्रशेज़ लगे हुए हैं और ये क्लीन कॉटन निकलती जा रही है। फिर उसमें से ये 2 सिलेंडर हैं, ये लिखा हुआ है, और नीचे कंटेनर फॉर कॉटन बॉल्स का कंटेनर विद, फिर नेक्स्ट है हमारा कंटेनर फॉर क्लीन कॉटन। इस डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो मशीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं गिनिंग प्रोसेस के लिए। ये गिनिंग के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा। फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। जब हम कॉटन बॉल्स को पिक्ड कर लेते हैं फील्ड में से, फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग।
तो वो जो कॉम्बिंग प्रोसेस दिखाई थी उसके द्वारा हम क्या करते हैं, फाइबर्स को अलग करते हैं कॉटन्स के और सीड को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। तो अगर हमें कोई सी भी कॉटन यूज़ करनी है, जैसे कि अगर हम मेडिकल में यूज़ कर रहे हैं या फिर कपड़े बनाने के लिए कॉटन को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले गिनिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद यार्न बनते हैं, यानी कि बहुत लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं अगर हमको कपड़े बनाना है तो। पर अगर कपड़ा नहीं बनाना है तो इसी कॉटन को हम मेडिकल में यूज़ कर लेंगे और ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जाता है कॉटन को। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। गिनिंग को जब कोई मशीन नहीं हुआ करती थी तो ये हाथ के द्वारा ही किए जाते थे कॉम्बिंग प्रोसेस से। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज़ फॉर गिनिंग। पर अब क्या होता है, मशीन्स भी यूज़ करी जाती हैं जिससे काम बहुत आसान हो गया है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत होता है कॉटन का हर जगह पर। तो इसके लिए मशीन्स बहुत ज़रूरी है। हाथ से देर में काम होता है और मशीन से जल्दी काम हो जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कॉटन कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट की फार्मिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살